नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और कमाल के इस फ्रेश वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यूएई यानी कि दुबई के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या खास है वहाँ कि आजकल हर जगह दुबई 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 सुनाई दे रहा है हमको। यहाँ तक कि कोविड-19 के दौर में सबसे सेफेस्ट कंट्री यूएई यानी कि दुबई था। यहाँ तक कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL भी दुबई में हुए। और तो और इंडियन बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन, उन्होंने तक दुबई का ऐड दिया। और अगर आप में से कोई लोग दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं या वहाँ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और तो और वहाँ इतना खास क्या है, कैसा है वहाँ का सिस्टम, कैसे वहाँ के लोग हैं, तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी बकवास के तो जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, दुबई एक अरब कंट्री है और वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है और वहाँ शेख लोग रहते हैं ज़्यादातर। और दुबई जो है UAE कैपिटल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। लेकिन जो चीज़ हम नहीं जानते वो है कि दुबई में कोई टैक्स नहीं है, यानी कि वहाँ के लोगों को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके पास बहुत जगह से पैसा आता है, क्योंकि वहाँ जो उनका ऑयल का जो बिज़नेस है गवर्नमेंट का, तो उससे उनको काफ़ी सारा प्रॉफिट होता है, तो इसलिए वो टैक्स नहीं लेते अपने लोगों से। लेकिन और कंट्रीज टैक्स लेती, क्योंकि जो उनका गवर्नमेंट बिजनेस है वो उतना प्रॉफिट नहीं देता उनको और वो पब्लिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते, इसलिए और जो कंट्रीज है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी कंट्रीज़ टैक्स लेती हैं आपसे। अब दूसरी बात करते हैं UAE के बारे में कि वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंट्री है। उन्होंने एक डेजर्ट को फ्यूचरिस्टिक सिटी में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ 49 ईयर्स में। तो आपको ये जान के हैरानी होगी, जो आज दुबई हम सुन रहे हैं सिर्फ 49 ईयर्स में एकदम फ्यूचरिस्टिक बन चुका है। आज वहाँ सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, क्या नहीं है वहाँ, वर्ल्ड का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा नाइट फॉल है, फाउंटेन है। और मैं जानने के लिए बेताब हूँ कि वो अगले 49 ईयर्स में क्या करेंगे वो, यानी कि पूरा दुबई एक फ्यूचर वाला शहर बन जाएगा अगले 49 ईयर्स में। और आपको मैं बता दूं, जो दुबई है वो इंडिपेंडेंस हुआ था 1971 में, 2 दिसंबर 1971। और इंडिया कब हुआ था इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947। तो अब सोच लीजिए दुबई ने इतने कम ईयर में इतना आगे चला गया है और इंडिया अभी कितना पीछे है। तो इंडिया को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मानता हूँ मैं कि दुबई छोटा है और इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और पॉपुलेशन में भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर अपने अपने हिसाब से देखा जाए तो दुबई आगे है। इंडिया को भी ऐसा कुछ करना था कि वो भी आगे रहती, लेकिन क्या करें, नहीं किया। तो अब तीसरी बात है जो उनकी, दुबई में अगर आप जाओगे तो वहाँ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉल है। उस मॉल में उन्होंने शार्क का एक्वेरियम बना रखा है, यानी कि समुद्र की सबसे डेंजरस मछली शार्क वहाँ उन्होंने एक मॉल में फिट कर दिया है। यानी कि अगर आप दुबई जाओगे तो आपको दिखेगा कि आप उस शार्क को एकदम आमने सामने देख सकते हो। एक्वेरियम बना रखा है उन्होंने एक अच्छा सा, और उसमें बहुत सारे फिशेस हैं। शार्क तो वहाँ की स्पेशल है, और अगर आप उसको पास से देखना चाहते हो तो आप एक्वेरियम के अंदर भी जा सकते हो। और तो और उस मॉल में वहाँ उन्होंने स्कीइंग यानी कि बर्फ़ का आइसलैंड बना दिया है मॉल के अंदर, क्योंकि UAE में कभी बर्फ़ पड़ती नहीं है, वो एक डेजर्ट है। तो इसलिए उन्होंने मॉल के अंदर बर्फ़ बना दी ताकि वहाँ के लोगों को फील आ सके कि स्नो ऐसे गिरती है और स्कीइंग भी कुछ होता है। तो इसलिए उन्होंने मॉल में स्कीइंग का सिस्टम फिट कर दिया है। और जो चौथी उनकी सबसे स्पेशल चीज़ है कि उनके पास इतना पानी नहीं है, डेजर्ट है वो, सिर्फ उनके पास ओशन है, ओशन वाटर है, और ओशन वाटर एकदम सलाइन होता है, काफ़ी सॉल्टी होता है, तो इसलिए उसको पी नहीं सकते। तो दुबई ने ओशन वाटर को कन्वर्ट कर दिया
ड्रिंकेबल वाटर में। ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है उनकी कि वो ओशियन सॉल्ट वाटर को ड्रिंकेबल वाटर बनाते हैं। और तो और एमिरेट में बहुत कम बारिश होती है, तो वहाँ बारिश का जो पानी है उसको हार्वेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है और बहुत ही कम स्केल में वहाँ हार्वेस्ट हो पाता है वाटर, रेन वाटर। तो उन्होंने एक काम किया है कि क्योंकि दुबई के पास बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, तो वो सॉल्ट जो है एरोप्लेन में फिट करते हैं और वो बादलों के बीच छोड़ देते हैं। उससे ये होता है कि वो जो बादल का जो साइज़ होता है, क्लाउड का जो साइज़ होता है, वो एकदम बड़ा हो जाता है और वो ज़्यादा रेन करता है। और इसी तरीके से दुबई ने अपना एक खुद का लेक बना रखा है। वो उन्होंने जो बारिश का पानी ओशन में चले जाता है और सॉल्टी हो जाता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो बारिश का पानी ओशन में चले जाता है उसको रोक दिया और अपने पास उन्होंने एक खुद का लेक बना दी। और वो जो पानी है वो पूरा ड्रिंकेबल है और प्योर है, उस पानी को आप पी सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि दुबई एक फ्यूचरिस्टिक कंट्री है और आने वाले सालों में वो और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कंट्री बन जाएगा। तो इन सब से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप में से कोई जाना चाहता है वहाँ, तो जाइए, क्योंकि वहाँ आने वाले सालों में और अभी भी जॉब की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। और अगर आप में से कोई लोग पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई भी काफ़ी हाई टेक होती है। और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ जाना ही जाना चाहिए। मैं सबको नहीं कह रहा जो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वहाँ की लिविंगहुड जो है कॉस्टली है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।